अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट क्लोज हुई है बट मैक्सिमम 1241 पॉइंट प्लस तक गई थी और आखिर में 217 पॉइंट माइनस रही मैक्सिमम, और क्लोजिंग पे उसने 4 पॉइंट माइनस पे क्लोज हुई है। सारा दिन मार्केट प्लस में रही थी, आखिर में आके थोड़ा सा प्रेशर आ गया। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 497 मिलियन का काम हुआ है KSE 100 इंडेक्स का। लास्ट डे 433 मिलियन का था। 5 दिन से कंसेक्यूटिव जो वॉल्यूम है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 167, फिर 225, फिर 328, फिर 433, उसके बाद आज 497। और वैल्यू में भी कल 36 बिलियन का काम हुआ था, आज 34 बिलियन का काम हुआ है। तो चीजें तो सर हौसला अफजा नजर आ रही हैं मुझे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है और फर्टिलाइजर सेक्टर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया 232 पॉइंट के साथ, और ऑयल एंड गैस ने 174 पॉइंट के साथ नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा कोई खास किसी और सेक्टर में इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं की। कंपनीज की बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट, लकी सीमेंट, ISL, फौजी सीमेंट, इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें फौजी फर्टिलाइजर, सर्विस, PPL, एंग्रोवेच, हब पावर। तो जो हमारा सीमेंट सेक्टर है उसने आज डोमिनेट किया है। अब ये तो होगी समरी। अब हम चलते हैं सीधा मार्केट की तरफ, और सबसे पहले मैं KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करना चाहता हूं। इसका हाई था एक 169,988, यानी कि 12 पॉइंट कम 1,70,000। 3 अक्टूबर को उसका हाई लगा था। उसके बाद मार्केट नीचे रही तकरीबन 2 महीने, 2.25 महीने आप समझ लें, 2.25 महीने मार्केट नीचे रही, और आज उसने वो वाला अपना बैरियर क्रॉस किया 170 वाला, और वहीं पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे क्लोज हो गई। तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ठीक है, मार्केट तेज लग रही है। लेकिन जो चीज समझने वाली है कि देखें मार्केट कैसे जो है वो 3, 4, 5 दिन में मार्केट ने अपना जो सफर उसने जारी किया और हाथ से निकल गई, पता ही नहीं चल रहा। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि मार्केट जो है ना 4-5 दिन लगते हैं मार्केट को तेज होने में, और 4-5 दिन लगते हैं मार्केट को मंदी में जाने के, लेकिन पता नहीं चलता। तो ना मंदी में जब जाएगी तब भी नहीं पता चलता, इसी तरह तेजी में चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो उसका एक तरीका मैंने रखा हुआ है अलर्ट कैंडल का, कि अलर्ट कैंडल्स को आपने फॉलो करना है डेली बेसिस के ऊपर, तो आपसे मार्केट मिस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम सीधा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट क्या कहती है जी? रिपोर्ट ये कह रही है कि सिर्फ टोटल DOD माइनस में जो स्टॉक्स रह गए हैं ना, वो रह गए हैं 16। एक वक्त था कि 80 हो गए थे, ये 80, 101 में से 80 स्टॉक्स DOD माइनस में चले गए थे, अब 16 रह गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अलर्ट कैंडल्स बनी थी, कल बनी थी अलर्ट कैंडल्स 11 स्टॉक्स की, और आज बनी है 7 स्टॉक्स की। 11 और 7 18 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल्स 2 दिन में बन गई, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले 5 से 6 वर्किंग डेज को फॉलो करते आ रहे हैं तो कोई भी अच्छा स्टॉक 101 स्टॉक्स में से अगर आपकी वो वॉच लिस्ट में था तो वो मिस नहीं हो सकता, उसमें आप एंट्री आपको मिल जानी थी अगर आपने अलर्ट कैंडल को फॉलो किया। अलर्ट कैंडल मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में मार्केट को कैच करना जो है वो अलर्ट कैंडल से बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसानी के साथ आप किसी भी स्टॉक को टाइमली जो है उसको टाइम से आप उसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, कल की मैं अलर्ट कैंडल्स बता दूं। कल माजरत, कल मैं वीडियो नहीं बना सका, बहुत एक बड़ा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था मुझे। कोशिश मैंने की कि रात को मैं बना दूं, लेकिन बस नहीं बन सकी। तो अलर्ट कैंडल कल मैपल लीफ सीमेंट की बनी, ISL की बनी, TPLT, निशात मिल, ASL, फौजी सीमेंट, लॉट केमिकल, CHCC, पार्क इलेक्ट्रॉन, APL और HTL। देखिए, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, मैंने तो कल वीडियो नहीं बनाई, बट अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर आपको मेरी बीच में अगर कोई वीडियो मिस हो भी जाती है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? कि आपकी जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में डेली बेसिस के ऊपर आपने ग्राफ देखना है स्टॉक का। उसमें से सिर्फ आपने 45 की मूविंग एवरेज देखनी है, 200 की मूविंग एवरेज देखनी है और RSI देखनी है। तो
तो इसमें से आप अलर्ट कैंडल निकाल सकते हैं अपने आपकी जो वॉच लिस्ट है। मैं 101 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा होता हूं, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टॉक्स हैं तो वो मेरे मुश्किल, आप 10 15 20 25 30 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे होंगे, तो 20 25 30 स्टॉक्स का ग्राफ खोलना और उसको देखना कि यार उसकी अलर्ट कैंडल बनी है नहीं बनी, बहुत आसान काम है। इतना आपको करना पड़ेगा, अगर आप इतना भी नहीं करेंगे ना तो फिर मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो इतने सारे स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल कल बनी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप कर सकते थे, आप कर सकते, अगर नहीं भी किया ना आपने, आप कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है इसको सीखना, आप यकीन करें, ये छोटा सा काम है, ये बहुत टेक्निकल काम नहीं है। इसको आप समझें, बात को, मेरी बात पे ट्रस्ट करें, इसको सीखने की कोशिश करेंगे, सीख जाएंगे। जब तक आप के जहन में है ना कि यार ये कोई पता नहीं, कोई बहुत रॉकेट साइंस कोई चीज है, ऐसी कुछ भी नहीं है। आप खुद से कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक काम करना है कि आपने अपनी वॉच लिस्ट बनानी है कि यार किन किन स्टॉक्स में आपने काम करना है, जब टाइम आएगा तो सिर्फ वो आपने 25 30 40 स्टॉक्स जो हैं वो अपने साइड पे करने हैं। जब अलर्ट कैंडल बने आपने उस पर काम करना है। इधर उधर का जो नाइज है, यार वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, उसको छोड़ दें। आप अपने स्टॉक्स के ऊपर कंसंट्रेट करें, वो ही चलें तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप कहेंगे यार बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जो अलर्ट कैंडल बनी है उनमें FCEPL है, PSX पावर, INIL, ASTL, बैंक ऑफ पंजाब और GGL, ठीक है। अच्छा, परसों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यार जो तेज स्टॉक्स हैं उनमें ही आपने रह के काम करना है, वही बढ़ेंगे, वही उन चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है। दूसरा ये कि आपको अलर्ट कैंडल डेली बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा, वरना इसी तरह मार्केट 3 4 दिन 5 दिन स्लिप हो जाती है, पता ही भी नहीं चलता। आप यकीन करें, नहीं पता चलता, मुझे तो नहीं पता चलता, मार्केट ऐसी स्लिप होती है हाथ से। लेकिन अगर आप रूल रेगुलेशन पे चल रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स आते रहते हैं। अच्छा जी, हम नेटवर्क ने पहले नंबर पे वॉल्यूम है, लेकिन ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। हम नेटवर्क BML सेकंड नंबर पे, TPLP तीसरे नंबर पे। कल इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी थी, परफॉर्म किया। कल जिन स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है सबने परफॉर्म किया। बैंक ऑफ पंजाब 5वें नंबर पे, FFL, बैंक ऑफ पंजाब की आज भी अलर्ट कैंडल बन गई है, कुछ पॉइंट्स से कमी है लेकिन आप उसको बाय कर सकते हैं आज के हाई के ऊपर। PIA 7वें नंबर पे, BNL 8वें नंबर पे, K इलेक्ट्रिक 9वें नंबर पे और PTC 10वें नंबर पे। ये भी आपको मैं बता दूं कि मार्केट ना बड़ी टेक्निकली जो है वो बड़ी ऐसी जगह पे है कि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, बट कोई भी लेवल हो, फीलिंग ऐसी आती है, ये बात ध्यान में रखें। जब भी कोई अलर्ट कैंडल बनती है, कोई भी लेवल हो, उस लेवल के ऊपर ना वही फीलिंग आती है कि यार हो सकता है शायद ये टॉप है। हर लेवल पे आपको लगता है कि टॉप है, हर लेवल के ऊपर लगता है टॉप है। इस फीलिंग को बस आपने किसी तरह खत्म करने की कोशिश करनी है और हर लेवल को समझना यही है कि यार ये टॉप नहीं है। मतलब जब भी आप ग्राफ देखेंगे ना, आज का जो लेवल नजर आएगा ना आपको, वो टॉप नजर आएगा। बट अगर पीछे 10 दिन पीछे का भी जब आप सारी कैंडल्स को रिमूव करके देखेंगे वो भी आपको टॉप ही नजर आ रहा होगा। लेकिन आज मार्केट जो है वो 5-6 हजार पॉइंट प्लस है, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज होती है ना, वो KSE 100 इंडेक्स का भी बहुत बड़ा काम है कि KSE 100 इंडेक्स के भी चार्ट को आप डेफिनेटली देखा करें कि ये TKT में इन है या आउट है TKT से। मतलब आप जैसे RSI, इसका जो TKT में ये आया था स्टॉक, ये 27 नवंबर को आया था KSE 100 इंडेक्स, 27 नवंबर को। 27 नवंबर के बाद आप देख लें कि इसकी परफॉर्मेंस 5000 पॉइंट्स की तकरीबन इसकी परफॉर्मेंस रही है, 5000 की, और 2-2500 पॉइंट के ऊपर नीचे ये करता रहा है। तो अगर ये TKT में है स्टॉक, TKT में अगर KSE 100 इंडेक्स की TKT में है तो फिर बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ कि KSE 100 इंडेक्स को देख के तो आप काम करेंगे नहीं, आप तो अपने स्टॉक को देख के काम करेंगे। तो कैटेगरी A+, वैसे आप देख लें A+ में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं क्या बताऊं, ये आप देख सकते हैं। मैंने फिर बताया कि आप अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसको आप जूम करके इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत क्लियर नजर आएंगी आपको। कैटेगरी A+ में तकरीबन 23 स्टॉक्स हैं और A में जो है वो 16 स्टॉक्स हैं। तकरीबन हाफ स्टॉक्स जो हैं वो A और A+ में हैं। मार्केट इतनी तेज है, करप्शन आ सकती है मार्केट में, लेकिन हमने सोचना नहीं है यार। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा आपने ना मंदी के बारे में सोचना है ना तेजी के बारे में सोचना है, कुछ नहीं सोचना। बहुत ज्यादा नाइज आप इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी वजह से मसला होता है। अलर्ट कैंडल बनी है,
हमने बाय करना है, स्टॉप लॉस 6% अपने स्टॉप लॉस रखना है, निकल जाना है। और अगर ऊपर तले आपको लग रहा है कि पीछे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस इकट्ठे हो चुके हैं, तो वो आप कुछ स्टॉक्स जो हैं वो 6%, 8%, 10%, 12% पे भी सेल कर सकते हैं। 12% अगर देखिए आपका कोई भी स्टॉक 12% बढ़ जाता है, 12% स्टॉक बढ़ जाता है, तो आप 6% तक स्टॉप लॉस आप उसको सेल कर सकते हैं। या कोई स्टॉक 3% बढ़ जाता है आपकी बाइंग से 3%, तो अब आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो -6% से 3% माइनस पे ले आते हैं। तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं, और बाइंग तो मैनेज हो रही है, स्टॉक्स तो आपके पास आ रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन कोई इशू नहीं रहा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और कैटेगरी को अपने क्लियर रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं भाई, उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट तब होता है जब वो स्टॉक लॉस में जाता है और आप सेल नहीं करते उसको। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।